1997 में कुवैत में एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ सिंगर थी नूरा अल तकाका, जिन्होंने एक बैंड बनाया था। ये बैंड ख़वातीन पर मुश्तमिल था और उस ज़माने में ये अरूज पर थे। इनको शादियों में इनवाइट किया जाता कि आएँ और हमारी शादी के इवेंट को चार चांद लगाएं। इसी तरह 1997 में एक रोज़ रात 11 बजे के लगभग नूरा को एक कॉल मौसूल होती है। जब वो फ़ोन उठाती हैं तो दूसरी जानिब एक खातून होती है जो इनसे बहुत मोहब्बत का इजहार करती है और बताती है कि उनकी बेटी नूरा की बहुत बड़ी फ़ैन है और जुमेरात के रोज़ उनकी बेटी की शादी है और वो चाहती हैं कि नूरा वहाँ पर अपने बैंड के साथ परफॉर्म करे। पहले तो नूरा इनकार कर देती है क्योंकि नूरा उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर होती है, उसका स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, उसके पास वक्त नहीं होता कि वो उस शादी में जाकर परफॉर्म करे। लेकिन दूसरी जानिब से खातून उसको डबल मुआवजे की ऑफ़र करती है, जिस पर नूरा कुछ लम्हे सोचने के बाद कहती है ठीक है, मैं आपकी शादी पर आ जाऊंगी। जुमेरात को 9 बजे के करीब इनका पूरा बैंड एक गाड़ी में सवार होता है, निकलता है और उस घर पर जा पहुंचता है जिसका पता नूरा को बताया जाता है। अब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी आंखें जो कुछ देखती हैं वो दंग रह जाते हैं। उन्होंने इससे पहले ऐसी शादी नहीं देखी होती। जिस तरह की लाइटिंग वहाँ पर की गई होती है, जैसी डेकोरेशन की गई होती है, जिस तरह के लिबास में वहाँ पर लोग, ख़वातीन, हजरात, बच्चे मलबूस होते हैं, वो बताते हैं कि हमने इससे पहले ऐसा कहीं नहीं देखा। उनको एक कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता है क्योंकि उनको लिबास तब्दील करना होता है, तैयारी करनी होती है परफॉर्म करने के लिए। और जब वो तैयार हो रही होती हैं उसी दौरान ख़वातीन का एक ग्रुप उनसे मिलने के लिए आता है। वो बताती हैं कि ग्रुप में मौजूद ख़वातीन ये नोटिस करती हैं कि उनके चेहरे कुछ पीले से हैं, उनकी स्किन थोड़ी खुरदरी सी, और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल होती हैं तो कमरे का दर्जा हरारत कुछ बढ़ सा जाता है। अब टीम की एक मेंबर नूरा की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराती हैं और कहती हैं क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया? उन्होंने कहा हाँ, ऐसा मैंने महसूस किया था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। जब वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर बाहर आती हैं तो देखती हैं सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का वहाँ पर रश बढ़ता चला जाता है। वो परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। लोग उनकी परफॉर्मेंस को इतना इंजॉय करने लगते हैं कि वो अपनी सीट से उठकर रक्स करने लगते हैं, शोर बढ़ने लगता है, लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। और वो कहते हैं कि जिस वक्त वो रक्स कर रहे थे तो हमने गौर किया उनके पाँव की साख्त इंसानी साख्त जैसी नहीं थी। जी हाँ, बैंड ने महसूस किया कि उनके पाँव की साख्त बकरियों के पाँव जैसी थी। अब ये सब कुछ देखकर एक लड़की तो बेहोश हो जाती है। तमाम लोग उसके पास आते हैं, नूरा से पूछते हैं कि इसको क्या हुआ, तो वो कहती है कि हमारे पास काम का लोड बहुत ज़्यादा है और ये थकावट की वजह से बेहोश हो गई। अब नूरा को भी अंदर से अजीब सा एहसास होने लगता है, वो परेशान होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कानों में मुसलसल कोई सरगोशी हो रही है जो उसे कह रहा है कि तुम गाती चली जाओ, गाती चली जाओ, हमें तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। वो कहते हैं कि शोर बढ़ता चला जाता है, 12 बजे के बाद का वक्त होता है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ से आ गए, एकदम इतना बड़ा मजमा यहाँ पर लग गया कि हम हैरान थे। बहरहाल हम परफॉर्म करते रहे और बहुत थकावट के बावजूद भी परफॉर्म करते रहे। एकदम से आज़ान की आवाज़ आई। तकरीबन सुबह 5 बजे का वक्त हो गया था और नूरा बताती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी परफॉर्मेंस कभी किसी इवेंट पर नहीं की। जैसे ही आज़ान की आवाज़ आती है, फ्लक्चुएशन होती है और लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद एकदम अंधेरा सा छा जाता है और जिस वक्त सामने बैंड देखता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। जी हाँ, वो घर जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत शानदार आलीशान शादी हो रही थी, वहाँ कोई भी नहीं था। बैंड की ख़वातीन के सिवाय उनको कोई और दिखाई नहीं देता। वो खौफज़दा हो जाती हैं, चीखें मारने लगती हैं, अपना सब साजो सामान वहीं छोड़कर भागती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं। थोड़ा सा आगे जाती हैं तो उनको एक बुज़ुर्ग दिखाई देते हैं जो मस्जिद में जा रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने की गर्ज से। वो इन तमाम ख़वातीन को वहाँ देख कर कहते हैं कि आप तमाम लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि ये पीछे जो घर मौजूद है वहाँ पर एक शादी थी, हम शादी में परफॉर्म करने के लिए आए हैं और मैं कुवैत की बड़ी मशहूर सिंगर हूँ, ये मेरा बैंड है। पीछे मुड़ के बुजुर्ग देखते हैं और उनको कहते हैं ये घर तो न जाने कितने सालों से वीरान और बेआबान है, यहाँ तो कोई नहीं रहता। जब बैंड की तमाम ख़वातीन और मेंबर्स पीछे मुड़ के देखती हैं तो उनके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। वहाँ पर एक वाकई ही वीरान और बेआबान घर होता है जहाँ ऐसा महसूस होता है कि कई सालों से कोई रहता ही नहीं, वो खंडरनुमा बन चुका होता है। बहरहाल वो इस वाक़े के बाद अपने घर पहुंचती हैं और उसके बाद नूरा ये वाक़या पूरे मीडिया को बताती हैं, वहाँ के लोगों को बताती हैं
بہت سے لوگ اس بات کو من گھڑت کہانی قرار دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید تم لوگوں کو کوئی وہم ہوا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نورا کا بینڈ بہت زیادہ شہرت پا چکا تھا, وہ مزید مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہی ہیں. لیکن ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے بعد آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی نورا التکاکا جنات کی شادی میں گئی تھیں, اور ان کے بینڈ نے جہاں پر پرفارم کیا تھا وہاں جنات موجود تھے, اور وہی جنات رقص کر رہے تھے, کانوں میں سنائی دینے والی سرگوشیاں انہی جنات کی تھیں. خواتین, بچے اور حضرات اس دنیا کے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے تعلق رکھتے تھے. نورا التکاکا نے اس پرفارمنس کے بعد زندگی میں کبھی پرفارمنس نہیں دی. جی ہاں, 1997 جمعرات کو رات 9 بجے سے 5 بجے تک پرفارم کرنے کے بعد زندگی میں کبھی نورا نے کام نہیں کیا. انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی. یہی نہیں بلکہ ان کا پورا بینڈ ریٹائر ہو گیا اور اس کے بعد کبھی کسی نے گانا نہیں گایا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نورا بیمار ہو گئیں اور 2016 میں بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. یہ بڑی حیران کن کہانی ہے, لیکن چونکہ ہم جنات پر یقین بھی رکھتے ہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہو, کیونکہ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کبھی اس بینڈ کے کسی ممبر نے گانا نہیں گایا. کویت کی یہ کہانی, اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے, کیونکہ ہم جنات پر یقین رکھتے ہیں. قرآن پاک میں بھی جنات کا ذکر ہے, اور جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی مخلوق. تو کیا ایسا کچھ ہوا تھا کہ یہ چھپی ہوئی مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا اس بینڈ پر؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس بینڈ کو کوئی سزا ملی, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہانی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں شہرت حاصل کرنے کا طریقہ تھا. لیکن شہرت تو اس وقت کام آتی نا جب اس کے بعد یہ بینڈ پرفارم کر رہا ہوتا. اب جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے زیادہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے اس کے بارے میں مختلف انداز, مختلف سوچ کا اظہار کریں گے. آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود اگر آپ سوشل میڈیا کو سرچ کریں تو آپ کو یہ کہانی نظر آتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہماری نظر سے بھی یہ کہانی گزری, اور اس کے بعد میں نے مختلف پلیٹ فارمز پر ریسرچ کی. ایسا پلیٹ فارم, ایسی ویب سائٹ جو جنات کے متعلق ریسرچ کرتی رہتی ہیں, مختلف چیزیں اور واقعات شیئر کرتی رہتی ہیں, وہاں پر بھی یہ کہانی موجود ہے. آپ خود بھی ضرور سرچ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو کیا حقائق ملتے ہیں, آپ کی کیا سوچ ہے وہ آپ نے ضرور بتانا ہے.